हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो पुरानी बैटरी हैं जो कि कस्टमर के द्वारा डेड घोषित कर दी गई। हम आपको बताने वाले हैं कि बैटरी खराब यानी डेड पोजीशन में है या नहीं। इन दोनों बैटरियों को चेक करने का पूरा तरीका आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। किसी भी बैटरी को चेक करने के लिए केवल दो ऑपरेटर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक, ग्रेविटी मीटर। यह ग्रेविटी मीटर इस प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार का भी हो सकता है। और एक आवश्यकता पड़ती है डीसी वोल्ट मीटर की। यह मल्टीमीटर मेरे पास है। इससे इस बैटरी के प्रत्येक सेल के हम वोल्ट चेक करेंगे। और यदि एक बैटरी में किसी भी सेल के वोल्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि बैटरी का सेल खराब है। बैटरी के सभी सेल की कैप उतार लेते हैं। और नंबर एक सेल से हम पहले ग्रेविटी मीटर में लेंगे। मीटर को यहाँ से पकड़ना होता है और यह जो इसका आप यहाँ पर ये जो सुई देख रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर ऊपर रहनी चाहिए। ये ऐसे नहीं रहनी चाहिए तो सही नहीं बताएगा। बिल्कुल ठीक ऊर्ध्वाधर यह ऊपर रहनी चाहिए। और मीटर के अंदर यह जो दूसरी सुई है यह हमको ग्रेविटी बताती है। तो इस समय ग्रेविटी जो दिखा रही है हमारी सुई, हम देख रहे हैं कि 1210 पर यह ग्रेविटी इस सेल की दिखा रही है। फिर दूसरे नंबर के सेल से एसिड लेंगे और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1210 ग्रेविटी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। ग्रेविटी में 10-15 का अंतर आ सकता है अलग अलग सेल में, वह कोई बड़ी बात नहीं होती। इतना अंतर सेल में पानी डालते समय भी हो जाता है। अब तीसरे सेल से लेंगे और तीसरे सेल में भी ग्रेविटी लगभग 1210 वही पूरी है, कम नहीं है। चौथे सेल में भी ग्रेविटी वही 1210। पांचवें सेल में भी ग्रेविटी 1210 से ऊपर ही हो रही है। और छठे सेल से भी एसिड हमने मीटर में ले लिया है। और यहाँ पर भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि सुई 1210 ग्रेविटी से ऊपर ही जा रही है। मतलब कहने का यह है कि सभी सेल में ग्रेविटी पूरी है और न ही अलग अलग सेल में ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। तो बैटरी की ग्रेविटी के हिसाब से बैटरी अभी सही बता रही है। और अब एक एक सेल के वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यदि कोई सेल खराब होगा तो उसके वोल्ट या तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और या बहुत कम रहेंगे। उस पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं। उस पोजीशन को चेक करने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मीटर के नेगेटिव नोब से कनेक्ट किया और पॉजिटिव नोब को इस सेल में डाला तो कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं बताएगा क्योंकि यह सेल भी नेगेटिव पोजीशन में ही है। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नोब को इस सेल में डालेंगे और नेगेटिव नोब को इस सेल में डालेंगे। और हम देख रहे हैं कि 2 वोल्ट यहाँ पर हमें मीटर में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी सेल के यदि 1.7 वोल्ट से 2.2 वोल्ट तक हैं तो सेल को सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम सेल के वोल्ट 2 देख रहे हैं तो इसका मतलब यह सेल सही है। और अब यही पोजीशन हम अगले सेल की देख लेते हैं। और इस सेल में भी हम देख रहे हैं कि 2.17 के आसपास वोल्ट हैं। और अगले सेल को देख लेते हैं और यहाँ भी हम देख रहे हैं मीटर में कि वही 2.1 के आसपास वोल्ट है। अगले सेल को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर भी इस सेल में भी 2.1 वोल्ट हैं। अगला सेल भी देख लेते हैं और यहाँ पर भी 2 वोल्ट हम देख रहे हैं। 5 सेल बैटरी के चेक हो चुके हैं, सभी में 2.1 वोल्ट के आसपास हमको मिला है। लेकिन 6 सेल बैटरी में होते हैं तो छठा सेल हम कहाँ से चेक करेंगे। छठे सेल के लिए बैटरी का नेगेटिव इस सेल में डालेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 वोल्ट, छठे सेल में भी 2 वोल्ट हैं। इस प्रकार आपने देखा कि बैटरी के प्रत्येक सेल की ग्रेविटी बराबर है, प्रत्येक सेल के वोल्ट बराबर हैं और बैटरी का जो कंप्लीट वोल्ट है 12 वोल्ट से अधिक आ रहा है वह भी सही है। तो अभी तक की टेस्टिंग में बैटरी बिल्कुल ओके है।
एक लास्ट टेस्टिंग इसकी और रह जाती है कि इस पर 400 वाट का लोड यदि 1 घंटा प्लस चल जाता है तो बैटरी बिल्कुल ओके है। और मुझे उम्मीद है कि यह बैटरी 400 वाट लोड को 1 घंटा प्लस चलाएगी। तो इस ठीक बैटरी को डेड घोषित करना या तो यूजर की अनभिज्ञता है और या टेक्नीशियन की त्रुटि। इस बैटरी को हटाकर दूसरी बैटरी को भी हम चेक करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। यह बैटरी जो आप देख रहे हैं यह 5 ईयर वारंटी में सोलर की बैटरी है। देखने में स्थिति इसकी बहुत खराब लग रही है, बहुत पुरानी बैटरी भी है ये, और इसको भी हम चेक करते हैं। पहले इसकी एक एक सेल की ग्रेविटी चेक करेंगे। मीटर में जैसा कि ग्रेविटी हम देख रहे हैं तो 1225 पॉइंट पर इसकी सुई आ रही है। 1225 या 1210 या 1200 इनको आम भाषा में कह देते हैं, वैसे यह 1.25 होता है। एक आम भाषा में, एक टेक्नीशियन की भाषा में पॉइंट को नहीं बोलते, सीधे 1250 या 1200 ही इसको ग्रेविटी को बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले सेल की ग्रेविटी हमको 1225 मिल रही है। इसका एसिड इसी को दे देते हैं और दूसरे सेल से एसिड को ले लेते हैं। और इस दूसरे सेल की ग्रेविटी भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि 1225 से ऊपर ही है, लगभग 1250 तक जा रही है। और दोस्तों साथ ही साथ देखने की एक चीज़ और भी है, जैसे आप इस मीटर में एसिड भरा हुआ देख रहे हैं तो एसिड बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। जब बैटरी खराब हो जाती है तो उसका जो एसिड होता है वह काला पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। तीसरे सेल से एसिड को लेते हैं। यहाँ पर भी हम ग्रेविटी दोस्तों देख रहे हैं 1225 से और 1250 के बीच ही आ रही है। चौथे सेल में से एसिड लेते हैं और इस सेल में भी ग्रेविटी वही 1250 तक आ रही है। पांचवें सेल में भी ग्रेविटी वही 1250 तक जा रही है। और छठे सेल में से भी एसिड को मीटर में लेते हैं, वही 1250 ग्रेविटी है। तो इस प्रकार सभी 6 के 6 सेल में से ग्रेविटी 1250 के आसपास है। किसी की ग्रेविटी कम नहीं है और न ही बहुत ज़्यादा है। किसी भी सेल का एसिड खराब नहीं है, ब्लैक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ग्रेविटी तक की चेकिंग में बैटरी ओके आ रही है। और अब एक एक सेल के वोल्ट भी चेक करते हैं। वोल्ट मीटर का नेगेटिव पॉइंट इसमें और पॉजिटिव पॉइंट इस सेल में डाल देते हैं और हम इस सेल के वोल्ट देख रहे हैं कि 2.1 वोल्ट इस सेल के हमें मिल रहे हैं। अब यह पोजीशन ज्यों की त्यों अगले सेल में ले जाते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2.1 के आसपास ही हैं, 2.08 वोल्ट है, 2.1 ही कहेंगे। अगले सेल में ले जाते हैं। इस सेल में भी 2.1 वोल्ट हैं। यहाँ पर भी लगभग 2.1 वोल्ट हैं, 2.07 आ रहे हैं। इससे अगले सेल में देख लेते हैं। इस सेल में भी 2.1 वोल्ट है। 5 सेलों के वोल्ट चेक किए हैं, 2.1 के आसपास आए हैं। और एक छठा सेल और बचता है, नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर डालेंगे। छठे और अंतिम सेल में भी आप देख रहे हैं कि 2.1 वोल्ट ही बैटरी के आ रहे हैं। तो बैटरी कहीं से भी हमको यह खराब नहीं जच रही है। और मैं नहीं समझता कि किसी बैटरी को चेक करने में हमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। केवल ग्रेविटी मीटर और एक वोल्ट मीटर की ही आवश्यकता हमको होती है। यह एक छोटा सा कार्य यूजर स्वयं भी कर सकता है, किसी टेक्नीशियन के भरोसे न रहे। आजकल क्योंकि घरों में बहुत ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज किए जाते हैं तो सभी के घरों में यह मल्टीमीटर भी होते हैं और ग्रेविटी मीटर भी होना चाहिए। कोई बहुत महंगी चीज़ ग्रेविटी मीटर नहीं होता, 20-25 रुपये का आसानी से मार्केट से मिल जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि ग्रेविटी और वोल्ट की जो टेस्टिंग है उसमें यह बैटरी पास है और वास्तव में यह बैटरी बिल्कुल ओके है, बैटरी खराब नहीं है। कारण वही कि या तो बैटरी को टेस्ट नहीं करते और या टेस्टिंग का तरीका नहीं पता। और दोस्तों बैटरी को चेक करने का यह ट्रिक आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।